चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी धमकी आमेज खत मिलने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस सतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत मौसूल हुए। चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। चारों खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज इश्काल भी बनी हुई थी। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है, कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में। तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है। तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूँ जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं। बाकी तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए, क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं और टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया दे दिया। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जजेस ही मौजूद थे, इसलिए आज इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जजेस के खत को संजीदगी से ले रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो वो और उनके साथी खड़े होंगे। जजेस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजेस के गले पड़ जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जजेस को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार आईन ने दिया है। जिस जज से मुतालिक मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है, वो किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 जज कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। आना शुरू हुआ कि ये शायद एक वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है और शायद वफाकी हुकूमत जो है ये इस कमीशन को मेरे ख्याल में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। तो सर मैं ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत है। मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इनको बल्कि हम दोनों ने इनका नाम दे करके इनके ऊपर ये लोगों ने इल्जामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कमीशन की तश्कील के बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि कोई शरीफ आदमी जिम्मेदारी कबूल न करता। तसद्दुक हुसैन जिलानी पर सोशल मीडिया पर ऐसे इल्जामात लगाए गए कि उन्हें तसद्दुक जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर शर्मिंदगी हुई। ऐसी सूरत हाल में तो हर शरीफ आदमी यही कहेगा कि बहुत शुक्रिया, और उन्होंने इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में वजाहत देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जजों का इंतज़ामी मामला है, वो खुद सीनियर जज जस्टिस मंसूर और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया के तौर पर मिले। वज़ीर आज़म और उनकी टीम एग्जीक्यूटिव और मुकर्रिना के नुमाइंदे के तौर पर पेश हुए। हम नहीं चाहते थे कि इंक्वायरी और हक़ाइक़ का तयन पुलिस या FIA करे, वही तहकीकात करे जो इस मामले की नज़ाकत समझता हो। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं उनसे किसी जज ने मुदाखलत की शिकायत नहीं की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस मामले से नहीं बच सकते। जज पर दबाव एक संजीदा मामला है, इसे हल करना होगा। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने कहा कि सबको पता है क्या हो रहा है, मगर सब ये तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल साहब यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही है। खत में जज कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग अब भी हो रही है।
रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का कहना है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है वो सबके लिए काबिल कबूल होगा। 6 जजेस के खत में इदारों की मुदाखलत पर बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने खत पर फौरी एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर तनकीद अफसोसनाक है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा कि जजेस का आज का रवैया बहुत वाज़े नज़र आ रहा है। इदारों के अंदर मुदाखलत के सबूत सामने आए हैं। उम्मीद है यहाँ से फैसला आएगा। जजेस का खत पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। मशकूक खतूत की जांच के लिए फॉरेंसिक टीमें, CDT और पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। सिक्योरिटी सख्त। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मौसूल होने वाले खतूत की तादाद 4 है। दीगर कोर्ट्स को भी चेक कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में CTD अफसर ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भेजे गए लेटर्स रावलपिंडी GPO से आए। GPO में किसी लेटर बॉक्स से पहुंचे। इसके लिए CCTV कैमरे देख रहे हैं। अदालत में DIG ऑपरेशंस ने बताया कि खतूत और उनके लिफाफे तज्जिए के लिए लैब को भिजवा दिए हैं। एक स्टैम्प सही नहीं पढ़ी जा रही। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले कि आपने लेटर्स के तज्जिए के अलावा तफ्तीश में क्या किया? अब तो CCTV कैमरे हर जगह लगे होते हैं। आप अभी स्टैम्प ही नहीं पढ़ पा रहे तो हम किसको कहें? आपका स्टाफ सिर्फ नाकों पर खड़ा होना और लोगों को तंग करना जानता है। हमें रोज़ शिकायतें आती हैं कि वुकला को पुलिस नाके पर रोका गया है। ईद करीब आ रही है। नाके पर खड़े होने वालों को हिदायत करें। जो नाके पर कुछ दे रहा है उसकी भी ईद है, उसका भी ख्याल करें। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। कहा, रिपोर्ट में ना कोई लिखत पढ़त है और ना ही कोई तफसील मौजूद है। ये कौन सा तरीका है? इस रिपोर्ट से बेहतर तो इनका सेक्रेटरी बना देगा। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, इंटरनेट पर अपलोड मवाद से मुल्की सलामती को खतरा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जवाब दिया कि कोई सबूत भी तो होंगे। आप लिख कर दें कि ऐसा क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। जुबानी कलामी बात नहीं होगी। सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएंगे तभी कुछ होगा। सेक्रेटरी दाखिला से ना हुआ तो वज़ीर आज़म को बुलाएंगे। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, एक मौका दे दें, आला हुक्काम को ना बुलाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं, चीज़ कोई नहीं। आपके पास एक्स बंदिश के खिलाफ दीगर अदालतों में भी केस हैं। देखते हैं कौन पहले एक्स खुलवाता है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इमरान खान के लिए अडयाला जेल में 7 सेल मुख्तस हैं। एक सेल में उन्हें रखा गया है जबकि इर्द गिर्द 6 सेल भी उन्हीं के लिए मुख्तस हैं। जेल में 10 अफराद के लिए 1 सिक्योरिटी एहलकार होता है। बानी PTI के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जिस स्पेशल किचन से बानी PTI का खाना जाता है उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इमरान खान के जेल में माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए हैं। बानी PTI के लिए CCTV कैमरे भी लगवाए हैं। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया है। आलमी बैंक को पाकिस्तान में गुर्बत में मजीद इजाफे का खदशा। 1 करोड़ पाकिस्तानियों के गुर्बत की लकीर से नीचे जाने के खतरे का इजहार कर दिया। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू को गुर्बत में कमी के लिए नाकाफी करार दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में मैक्रो इकनॉमिक खतरात का जिक्र किया। कहा, सख्त मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसी और कर्जे बढ़ने से सरमाकारी में कमी हुई। माली साल 2022-23 में गुर्बत की शरह 4.5% बढ़ी। रवा माली साल इक्तसादी शरह नमू 3.5 के बजाय 1.8% रहने की पेशगोई की। रिपोर्ट में आलमी बैंक ने प्राइमरी बैलेंस में बेहतरी और रवा माली साल कर्जों और करंट अकाउंट खसारे में कमी की उम्मीद की। कहा, मजबूत ज़रई पैदावार से रवा माली साल पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हुई। दीगर शोबों का एतमाद बहाल हुआ।
आलमी माशी जरीदा ब्लूमबर्ग पाकिस्तान के माशी इशारियों में बेहतरी से पुरुमीद वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पर तज्जिया देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 22 माह में महंगाई की शरह पहली बार 20.7% पर आ गई। माली साल 2025 में महंगाई में 11% कमी मुतवक्के है। 2 साल में मज़ीद कमी का इम्कान है। आइंदा माली साल मुल्की माशी शरह नमू में दुगना इजाफा होगा। ब्लूमबर्ग ने IMF के नए बेल आउट प्रोग्राम से माशी शरह नमू में मज़ीद तेज़ी और इस्तेहकाम आने जबकि मुस्बत माशी इशारियों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 16 माह की मखलूत हुकूमत के मुश्किल फैसलों का नतीजा करार दिया। कहा IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट की बहाली से माशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई। PIA की नीलामी के लिए बोली दहिंदा के कारोबार की मालियत कम अज़ कम 30 अरब रुपए होना करार। बोली लगाने वाले कंसोर्शियम को मजमूई सालाना आमदन 200 अरब रुपए जाहिर करना होगी। बोली दहिंदा की अहलियत के मयार के लिए प्री क्वालिफिकेशन कमेटी भी कायम। निष्कारी कमीशन बोर्ड ने PIA निष्कारी के लिए अहलियत के मयार की मंजूरी दे दी। सिविल एविएशन एक्ट के तहत गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानी एयरलाइन की अक्सरियत हिस्स हासिल नहीं कर सकती। गैर मुल्की सरमाकारों को मकामी सरमाकारों के साथ शराकत करना होगी। हुकूमत के पास PIA के 96% हिस्स मौजूद हैं। 51% हिस्स की नीलामी के लिए बोलियां तलब की गई हैं। क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मई मुकर्रर की गई है। हुकूमत रवा साल जून तक PIA को फरोख्त करना चाहती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत दिन। 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 63,756 पर बंद हुआ। मार्केट में आज 36 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने से मुतालिक तौहीन अदालत केस। पेशावर हाई कोर्ट का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नोटिस। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। अदालत में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि अदालती हुक्म के बावजूद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेकर तौहीन अदालत की। पंजाब काबीना के इजलास में साल 2023-24 के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। सूबे में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। ज़्यादती और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज़ ट्रायल करके अंजाम तक पहुँचाने का फैसला। हत्ता के इज्जत केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल ख़त्म करना होगा। एक और इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की सूबे में सफाई के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामले पर उस वक्त अदलिया खड़ी होती तो ये नौबत ना आती। 6 जजेस का मुकदमा कोई आम मुकदमा नहीं। सिक्योरिटी एजेंसी को फरीक बनाया है। PTI के शेर अफजल मरवत का हाई कोर्ट जजेस के खत की शफाफ इंक्वायरी का मुतालिबा। कहा KPK पुलिस ने PTI वर्कर्स के साथ नाइंसाफी की है। मौजूदा IG इस सारे मजालिम का जिम्मेदार है। IG को जेल के अंदर होना चाहिए। मरकज सूबे में हुकूमत नहीं चलने दे रहा। हुकूमत के जबर के खिलाफ मुजाहमत करेंगे। कैंडिडेट में सब मिल टीम सब तो डालता हूँ, लेकिन बड़े हैवी बोझ है मेरे दिल पे बहुत। सेनेट इंतखाबात में वोटिंग के मौके पर मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में जाने वाले राना महमूदुल हसन का आमना सामना। नवाज शरीफ ने कहा कि आपको भारी दिल से वोट दे रहे हैं, उनके दिल पर बड़ा बोझ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब सेनेटर्स को कामयाबी पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की भी मुबारकबाद। कहा पंजाब ने कामयाब हिकमत अमली से सेनेटर्स को बिला मुकाबला भी मुंतखब कराया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा इंतखाबात के बायस वर्ल्ड बैंक के कुछ मंसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार हुआ। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक की टीम के साथ 13 मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में डकैती के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी। बल्दिया सईदाबाद में दूध की दुकान पर डकैती। CCTV वीडियो में मुलजिमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुलजिम गिरफ्तार। सईदाबाद में CTD और रेंजर्स का कॉम्बिंग ऑपरेशन।
लाहौर के इलाके योहानाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से दुकानदार जाम बहक। प्राइवेट रोड पर 3 डाकुओं ने अफ्तार के वक्त जनरल स्टोर लूट लिया। दुकानदारों पर तशद्दुद भी किया। मुनावा में शहरियों ने डाकू पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। लाहौर में 2023 के मुकाबले में रवा साल के इब्तदाई 3 माह में 4000 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवा साल के पहले 3 माह में 5 अफराद डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल हुए। 2023 में डकैती में मज़ाहमत के दौरान 4 अफराद कत्ल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का केस चीफ सेक्रेटरी सिंध और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश। अदालत का पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से 80 गज के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगवाने का हुक्म। कहा, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से कंस्ट्रक्शन का तखमीना लगवाकर 8 अप्रैल को रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत की चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। बहावलनगर में तालिबा को अगवा के बाद मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के वाक़े में नया मोड़। FIR में नामजद मुल्ज़िम ने पुलिस को निकाहनामा पेश कर दिया। निकाहनामे के असली या नकली होने से मुतालिक तफ्तीश जारी। मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज FIR में मुतासरा लड़की ने बताया था कि मुल्ज़िमान ने उसे कई कागजात पर ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की हड़ताल, मुजाहिरों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स में 6 माह के लिए लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। ज़राए के मुताबिक फैसले का मकसद यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को अशिया की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाना है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में स्कूल प्रिंसिपल की नाजेबा वीडियो चैनल केस में मफरूर मुल्ज़िम काशिफ शाह मलीर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम गिरफ्तार प्रिंसिपल का ब्रादर निस्बती है। उसने CCTV मैकेनिक के साथ मिलकर वीडियोज़ वायरल की। गुलशन हदीद के स्कूल में प्रिंसिपल की खवातीन के साथ नाजेबा वीडियोज़ सामने आई थीं। प्रिंसिपल खवातीन को नौकरी का झांसा देकर नाजेबा हरकत करता था। गुलशन इकबाल में 6 साला अभियान के खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने का केस। बच्चे के वालिद के हर जाने के दावे पर KMC और कराची एंड वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन से 18 अप्रैल तक जवाब तलब। बच्चे के वालिद ने KMC और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के खिलाफ 6 करोड़ 2 लाख रुपए हर जाने का दावा दायर किया है। क्या सिर्फ रमज़ान में ही तमाम मुसलमानों को कमाना होता है? पूरा महीना गुजर गया लेकिन इंतज़ामिया ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। रमज़ान में अशिया मुकर्ररा निर्ख से ज़ायद पर फ़रोख्त के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत कमिश्नर कराची की जानिब से जवाब जमा न कराने पर बरहम। कमिश्नर कराची आइंदा समाअत पर तलब। पर लड़कियां अच्छी नहीं लगेंगी तो कौन अच्छा लगेगा फिर। ईद की शॉपिंग में कपड़े, मैंने जूती सब ले लिए, ज्वेलरी तक ले ली है, लेकिन ये जो महंगा मेकअप हो गया इतना ज़्यादा। मैं जब लेने निकलती हूँ अपनी पॉकेट मनी में से इतनी पॉकेट मनी नहीं होती जितने का एक आई शेडो पैलेट होता है। अगर सिर्फ आई शेडो लगाऊँ तो मस्कारा, मेरी लिपस्टिक और मेरे बाकी चीज़ें ये किधर जाएंगी। लिपस्टिक पहले जो है वो लेते थे हम, वो 200 तक की आ जाती थी। अब वही लिपस्टिक जो है वो 500 की, 1200 की इस तरह मिल रही हैं। एक ही चीज़ जो है वो उसके रेट इतने ज़्यादा हैं कि 3-4 तो ले नहीं सकते, बस वो एक ही लेनी पड़ती है। महंगाई में ईद की तैयारी, खवातीन का दीगर अशिया के साथ मेकअप का सामान महंगा होने का भी शिकवा। कहा, इस बार मेकअप की तैयारी ज़रूरत के मुताबिक की है। मर्द हजरात का कहना है कि बच्चों और खवातीन की शॉपिंग ज़्यादा महंगी होती है। उनकी एक चप्पल और सूट में तैयारी हो जाती है। ताइवान में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, 26 इमारतें गिर गई, 7 अफराद हलाक, 700 से ज़ायद ज़ख्मी, 77 अफराद मलबे तले दबे हैं। दारुल हुकूमत ताइपी के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीन और जापान की मदद की पेशकश। जापान और ताइवान में सुनामी अलर्ट। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक सुनामी का खतरा बड़ी हद तक टल गया। ताइवान में 25 बरस में आने वाला ये शदीद तरीन ज़लज़ला है।
इसराइली फ़ौज ने दीर अल-बलाह में अमरीकी इमदादी ग्रुप वर्ल्ड सेंट्रल किचन के काफिले पर हमला जानबूझकर किया। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी बराए फ़लस्तीन का बयान। कहा, इसराइल चाहता है कि इमदादी कारकुनान गाज़ा से बाहर निकल जाएं और फ़लस्तीनी भूख का शिकार रहें। दूसरी जानिब इसराइल ने तस्लीम किया है कि अमरीकी इमदादी तंजीम के अरकान ने अपनी नकल व हरकत से मुतालिक इसराइली फ़ौज को पेशगी इत्तला फराहम की थी। गाज़ा में अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर का फौरी एक फील्ड अस्पताल के क़याम का मुतालबा। कहा, अल-शिफा अस्पताल हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका, डॉक्टर और तिब्बी अमला गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारे पास ज़ख्मियों को बचाने का कोई ज़रिया नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों सदूर के दरमियान माशी रवाबित, यूक्रेन और साइबर सिक्योरिटी के खदशात पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक को एक दूसरे का एहतराम करना और मसावी ताउन रखना चाहिए। ताइवान का मामला रेड लाइन है जो अमरीका चीन ताल्लुकात में क्रॉस नहीं होना चाहिए। अमरीका ने चीन टेक्नोलॉजी की तरक्की रोकी तो चीन खामोश नहीं बैठेगा। फ्रांसीसी कॉस्मेटिक ब्रांड लॉरियल की फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट दुनिया की अमीर तरीन खातून करार। अमरीकी जरीदे फॉर्ब्स ने दुनिया की अमीर तरीन खवातीन की नई फहरिस्त जारी कर दी। रवां साल बेटनकोर्ट के असासों की मालियत 276 खरब 44 अरब रुपए है। दुनिया भर से 369 खवातीन की फहरिस्त में भारतीय खातून सावित्री जिंदाल 6ठे नंबर पर मौजूद। फहरिस्त में मौजूद इब्तदाई 10 अमीर तरीन खवातीन में से 2 को दौलत विरासत में मिली। वाहिद सेल्फ मेड खरबपति खातून और इतालवी कंपनी MSC की शरीक बानी राफेला अपोंटे 7वें नंबर पर मौजूद। मजमूई फहरिस्त में से 100 खवातीन ने अपनी दौलत खुद कमाई। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए खुशखबरी। नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ मरीज की जिल्द के नीचे डिवाइस लगाई जाएगी। ग्लूकोज सेंसर से मतलूबा इंसुलिन खुद ब खुद जिस्म में पंप हो जाएगी। मरीज इंसुलिन खुद लेने की जहमत से बच जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई शोबों को असर-ए-नौ तरतीब देने का फैसला। तकर्रुर और तबादले होने का इम्कान। शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग करने से कई ओहदेदारों को फारिग किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB हाल ही में बोर्ड में होने वाली मिसमैनेजमेंट से नाखुश हैं। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड सज्जाद हमीद की जगह नई तकर्रुरी हो। पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम का नया रूह परवर कलाम रिलीज। आतिफ असलम ने कहा कि ये कलाम बराह रास्त उनके दिल से है जिसके हर लफ्ज़ का अपना मुनफरद और ताकतवर मायनी है। दिल का रिश्ता ऐप पर मजीद 20,000 गैर मुल्की खवातीन के प्रोफाइल्स में इजाफा। ये गैर मुल्की खवातीन पाकिस्तानी मर्दों से शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं। मिस ट्रैवल की जानिब से किए गए एक बैन अक़वामी सर्वे में पाकिस्तानी पुरकशिश तरीन मर्दों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर है। उर्दू के मुमताज़ शायर, फिल्मसाज और हिदायतकार सुरूर बाराबंकवी को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। उनके लिखे गीत आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देते हैं। और नाज़िया हसन के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।